हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में वेदांता के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है आज के दिन बाज़ार कितना ज़्यादा हमको गिरता हुआ दिखा है। मतलब आज की बात क्या कर रहा हूँ, बाज़ार तो लगातार ही दोस्तों गिरता हुआ दिखा है। बट पिछले अगर आप एक हफ्ता देखेंगे तो वेदांता का शेयर दोस्तों मोर ओवर कुछ गिरा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट भी हमको देखने को नहीं मिली है। आज के दिन तो लग रहा था कि देखिए शेयर काफ़ी बढ़िया कर सकता था, मार्केट्स अगर साथ देते तो ये शेयर पॉसिबल था कि दोस्तों आज के दिन आपको 680-90 तक भी आपको जाता हुआ देखने को मिल जाता। वैसे आज का हाई 678 के आसपास का है, लेकिन अगेन वो रैली भी आप कह सकते हैं फिसल आउट होती हुई देखने को मिल गई। एट द एंड ऑफ द डे स्टिल 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, मतलब लाल निशान में कारोबार आपको करता हुआ देखने को नहीं मिला। यही अपने आप में आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। लेकिन इसके ऊपर दोस्तों काफ़ी सारी खबरें हैं जो बेसिकली निकल कर आ रही है, जिसमें आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो डीमर्जर की बात है, और दो और बड़ी खबरें हैं। तो उनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट याद रखिएगा अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर है तो आपको आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखेगा। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है वेदांता को लेकर, ये बात ध्यान रखिएगा। एज डिस्क्लेमर, हम कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इट्स जस्ट अ न्यूज़ वीडियो एंड एनालिसिस वीडियो जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, तो उसको इसी तरीके से आप लोग लीजिएगा। चैनल से पहले बार अगर आप दोस्तों जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल्सो दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। लगातार देखिए इस पर भी जो नए वीडियोज़ है वो अपलोड कर रहे हैं। देखिए मार्केट रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो बात हम इसी चैनल पे करते हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो खबरें हमको आती हुई देखने को मिल रही है, तो उसका जो एनालिसिस है वो हम करते हैं। आज भी याद रखिएगा जो मार्केट गिरा है उसके ऊपर भी एक डिटेल में हम वीडियो लेकर आएंगे, कारण समझेंगे कि बाजार में इस प्रकार की जो गिरावट देखने को मिली है ये क्यों देखने को मिली है, प्लस कितना और दोस्तों ये जो गिरावट है ये बढ़ती हुई दिख सकती है। तो उसके ऊपर भी दोस्तों डिटेल में हम जल्द बात करेंगे इस चैनल पे, तो बिल्कुल इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, या फिर यहाँ पर जो आई बटन आपको दिखेगा याद रखिएगा वहाँ पर आपको सब्सक्राइब दिख जाएगा, तो वहाँ पर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे तो वेदांता में दोस्तों जो जेपी ग्रुप को लेकर आप कह सकते हैं अब पूरा एक तरीके से विवाद जो चलता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर पहले तो अपडेट आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए वेदांता ने क्या कहा है, वेदांता ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट अब जाते हुए नजर आएंगे, सीकिंग स्टे ऑन अडानी ग्रुप प्लान फॉर जेपी एसेट्स। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि बैकग्राउंड क्या है, तो हुआ क्या है दोस्तों, जो जेपी ग्रुप के एसेट्स से याद रखिएगा उनकी नीलामी बेसिकली आपको होती हुई दिखी है। और उसके अंदर दोस्तों दो ग्रुप्स निकल कर आए, एक अडानी ग्रुप था और एक दोस्तों वेदांता था, जो यहाँ पर बेसिकली इन एसेट्स को एक्वायर करने वाले थे। अब हुआ क्या दोस्तों कि जेपी ग्रुप का ये आरोप है, मतलब अनिल अग्रवाल जी का ये आरोप है कि पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि, और उनको रिटर्न में दे दिया गया था कि जो जेपी ग्रुप के एसेट है वो बेसिकली उनको मिलेंगे। उन्होंने वो जो पूरी बिड थी वो जीत रही थी, लेकिन इसको उन्होंने कहा कि बाद में रिवर्स कर दिया गया, और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं गलत है। ऐसा जो अनिल अग्रवाल है वेदांता के फाउंडर, उनकी तरफ से क्लियरली दोस्तों आप कह सकते हैं कि आरोप लगाए गए। क्या लगाए गए? आरोप लगाए गए, और ये कहा गया कि हम पहले जीत गए और जीतने के बाद हमारे साथ ऐसा करना बहुत गलत है। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए उन्होंने संडे को बेसिकली एक्स पे एक बहुत बड़ा ट्वीट आप कह सकते हैं लिखा, और उस पर उन्होंने कहा कि जो डिसीजन था वो पहले हमारे फेवर में दिया गया और बाद में उसको रिवर्स कर दिया गया विदाउट एलेबरेटिंग ऑन द रीजन। मतलब हमको बताया नहीं गया कि ये क्यों किया गया। और ये कह सकते हैं दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का कारण बन गया, बिकॉज उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट में आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ बातें उन्होंने बताई कि देखिए क्या क्या हुआ, और बाद में उन्होंने कहा कि अब जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन जिसको पहले अश्योरिटी दे दी गई थी उसी को जो पूरा सॉल्वेंसी का प्रोसेस हुआ, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस हुआ है, उसका जो विजेता था यानी वेदांता, उन्हीं को चीज़ें मिलनी चाहिए थी। बाद में क्यों चेंज की गई है अपने आप में देखिए पता नहीं चला। सो ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों एक सबसे बड़ा, जिसमें मैंने कहा एक विवाद का पॉइंट बन गया पूरे एक्स पे, जो इनकी तरफ से दोस्तों उठाया गया। उन्होंने कहा क्या, इट वॉज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, वी वर इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग दैट वी हैड वॉन। मतलब उनको बताया गया था कि हम जीत चुके हैं, हमने यहाँ पर जो जेपी एसेट्स है वो जीत लिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोस्तों कि जो सारे फैक्ट्स है वो हम सही तरीके से अप्रोप्रिएट चैनल्स के अंदर लेकर आएंगे, और जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, ड्राइंग ऑन टीचिंग्स फ्रॉम द भगवद गीता। ये उनकी तरफ से दोस्तों क्लियरली कहा गया। और अब दोस्तों आज के दिन आप समझिए खबर निकल कर आ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि वेदांता ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है, ताकि स्टे मिल सके अडानी ग्रुप का जो प्लान है कि वो जेपी एसेट्स को एक्वायर कर लेंगे। सो अब यहाँ पर दोस्तों क्या अपडेट है, पहले तो इसको समझते हैं। तो वेदांता ने दोस्तों यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि वो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, और अडानी ग्रुप के जो एसेट्स वो जेपी ग्रुप के लेने वाले हैं, पहले उस पर तो स्टे लगने की बात वो कर रहे हैं। ये जो मूव है आता हुआ देखने को मिला है आफ्टर द NCLAT रिफ्यूज टू से द रेजोल्यूशन प्लान लास्ट वीक। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी वो NCLAT चले गए थे, लेकिन उधर कह सकते हैं कि बात नहीं बनी। तो अब दोस्तों जो दरवाजा है, जैसे मैंने कहा, वो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों यहाँ पर वो खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांता एक्सपेक्ट कर रहा है टू आर्ग्यू इट्स रिजोल्यूशन प्लान हैड बेटर वैल्यू देन अडानी ग्रुप एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स।
अर्ड इन रिजेक्टिंग इट्स प्लान, मतलब उनके पास उनका मानना ये है कि देखिए उनका जो प्लान है वो ज़्यादा बेहतर है अडानी ग्रुप से। बल्कि ये भी देखिए बात निकल कर आई है कि जो ज़्यादा पैसे हैं वो ऑफ़र किसने करे हैं, वेदांता ग्रुप ने किए, और कम पैसे अडानी ग्रुप ने ऑफ़र किए। लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों ये कैच है कि वेदांता ग्रुप ने जो बेसिकली टाइमलाइन है वो ज़्यादा मांगी है और अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम कम टाइमलाइन में सारा पैसा चुका देंगे। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक जो बात है वो निकल कर आ रही है, इसलिए बताया जा रहा है कि जो वेदांता की बिड है उसको इसीलिए बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि अडानी ग्रुप का जो टाइमलाइन है पेमेंट करने का वो वेदांता से काफ़ी कम है, और वो कम किस्तों में आप समझ सकते हैं कि पैसा जो है वो बेसिकली दे देंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो COC है उसने वेदांता का जो प्लान है वो रिजेक्ट किया है। बट अगेन अब देखना होगा कि इसको लेकर आगे किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती है। बट अभी तो दोस्तों वेदांता ने ये काम कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और आज खबर निकल कर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि वेदांता के अंदर $5 बिलियन से ज़्यादा का निवेश जो है वो US की तरफ से आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट कंपनी का इस पर भी दोस्तों क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है। तो वेदांता ने दोस्तों क्लैरिफाई किया है कि जो रिगार्डिंग एक प्रपोजल आया था कि $5 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट आ सकता है कंपनी के अंदर इन द US, तो ये उन्होंने दोस्तों साफ कहा है कि वो रूटीनली इवैल्यूएट करते हैं स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप एज पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कंपनी ने ऐड किया है कि एनी सच डिस्कशंस इफ अंडर वे आर एक्सप्लोरेटरी एंड प्रीलिमिनरी इन नेचर, मतलब अभी बेसिकली शुरुआती दौर है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है जो आता हुआ दिखा। और कंपनी ने कहा कि काफ़ी आम बात है, हम लगातार जो बातचीत है वो काफ़ी करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए, पार्टनरशिप्स करने के लिए। ये जो बातचीत है ये लगातार चलती हुई देखने को मिलती है, तो कोई बहुत नई बात नहीं है जो निकल कर आ रही है। बट उन्होंने ये भी क्लियरली कहा है कि अभी तक जो इसको लेकर 100% कन्फर्म है तो ऐसा नहीं है। इफ़ इट ऑल्सो कन्फर्म दैट देयर इज़ नो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब उन्होंने बताया है कि हमने कोई ऐसी जो डिसीजन है उसको पब्लिक के सामने अभी तक रखा भी नहीं है, और ना ही हमने ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक छुपा रखा है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि बेसिकली उनकी तरह बताया गया। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि बात ऐसे नहीं है कि पक्का है, हो सकता है कि आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। देन आते हैं दोस्तों आखिर में डीमर्जर के ऊपर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांता का जो डीमर्जर प्लान है, जो लॉन्ग अवेटेड डीमर्जर है वेदांता का, ये दोस्तों आपको याद रखिएगा अप्रैल में होता हुआ दिखेगा, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स रीस्ट्रक्चरिंग जर्नी। इसके मूव से दोस्तों होगा क्या कि जो कंपनी है वो 5 सेपरेटली लिस्टेड कंपनीज के अंदर आपको स्प्लिट होती हुई देखने को मिल जाएगी। यानी अगर किसी के पास वेदांता का एक शेयर है तो टोटल 5 शेयर आपके पास होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक वेदांता का भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 5 शेयर का मतलब ये है कि 5 अलग अलग कंपनियां आपको मिलती हुई नजर आएगी, एक कंपनी वेदांता नहीं रहेगी। सो जो डीमर्ज है दोस्तों, इनको NCLT से अप्रूवल मिल चुका है इन दिसंबर लास्ट ईयर, और ये बताया जा रहा है कि कंपनी जो लिस्टिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन सब कंपनीज की, ये अप्रैल में आपको करवाती हुई देखने को मिल सकती है। टाइमलाइन जो है वो कंफर्म की गई है बाय वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल इन इंटरेक्शन विद फाइनेंशियल टाइम्स। एग्जैक्ट डेट अभी तक दोस्तों कह सकते हैं निकल कर नहीं आई है, उसका भी हमको ज़रूर वेट करना पड़ेगा। बट डीमर्जर में होगा क्या, देखिए डीमर्जर में 5 कंपनीज है, वेदांता एल्यूमिनियम, तालविंदो साबो पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन एंड माल्को एनर्जी, ये 204 नई कंपनीज और एक वेदांता तो है ही। तो इस तरीके से टोटल याद रखिएगा 5 कंपनीज आपको वेदांता ग्रुप की लिस्ट होती हुई दिख जाएगी। कहाँ पर, मार्केट्स के अंदर। मतलब 5 का मतलब ये है कि देखिए 4 एडिशनल कंपनीज है, ऑलरेडी एक तो लिस्टेड ही है, तो 4 और आपको आती हुई दिख जाएगी। कुछ समय पहले दोस्तों जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे अजय गोयल, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो पोस्ट मर्जर लिस्टिंग है वो मई के बीच में हो सकती है, बट अब बताया जा रहा है कि हो सकता है अप्रैल में हो जाए। तो जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट अभी डेट आना बाकी है, बट हो जाता है तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। लगभग $27 बिलियन के आसपास का दोस्तों आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिख रहा है इस पूरे कॉन्ग्लोमरेट का। तो बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं डीमर्जर जो होता हुआ दिखेगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि देखिए वैल्यू जो है वो क्रिएट होती हुई दिखेगी। सो अब देखते हैं बाकी दोस्तों। जैसे मैंने कहा देखिए इस गिरते हुए बाजार में भी आज वेदांता ने अपने आप को होल्ड कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही रहेगा कि देखिए वेदांता कितना ज़्यादा अब इन लेवल्स से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखो कि जो इसका 52 हफ्तों का लो है ना वो 363 का है और 52 हफ्तों का ही 769 का है। तो ऐसा नहीं कि शेयर कोई बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है पिछले मतलब एक साल में। तो आप रिटर्न अगर नोटिस करेंगे तो वो शानदार है, अराउंड 43-44% के। और ऐसे मार्केट्स में ये शेयर आपको इतना चलता हुआ देखने को मिला है, भले वो सिल्वर की प्राइसेस के कारण चलता हुआ नजर आया हो, कॉपर की प्राइस के कारण चलता हुआ नजर आया, कोई भी हो। मतलब सिल्वर तो आप देखिए ना कितना तेज़ी से धड़ाम हो गया, लेकिन स्टॉक प्राइस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिला हो ऐसा नहीं है। आई थिंक स्ट्रक्चरली कंपनी काफ़ी कुछ कर रही है और उसके कारण आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तेज़ी है वो आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।